बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए भक्त तुम्हारे जरा पर्दा हटाइए। अरे आ गए भक्त तुम्हारे जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए भक्त तुम्हारे जरा पर्दा हटाइए। आ गए भक्त तुम्हारे जरा पर्दा हटाइए। बोले भगवान के दिव्य समावसरण की जय। हाँ, सभी महिलाएं विराज जाए। फाल्गुन कृष्ण एकादशी को प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और जैसे ही प्रभु केवली हो गए, उनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए। अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई, 63 कर्म प्रकृतियों का छेदन हो गया और वे इस चित्र भूमि से 5000 धनुष, 20,000 हाथ अधर अंतरिक्ष में विराजमान हो गए। 100 धर्म इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। धनपति कुबेर को आज्ञा दी। धनपति कुबेर ने एक विशाल समोषण की रचना की। वह समोषण 12 कोस लगभग 144 किलोमीटर का वह भव्य समवस्तरण सज गया। समोषण के अंदर भगवान जिनेश्वर प्रभु विराजमान हो गए। चैत्य प्रसाद, खातिका लता, उपवन, ध्वजा, कल्प भवन, इस प्रकार सारी भूमियों की रचना होकर के 8वीं मंडप भूमि में 12 सभाएं थी। उन 12 सभाओं के अंदर 4 सभाओं में देवलोक, 4 सभाओं में देवियाँ और पहली सभा के अंदर गणधर एवं मुनिराज थे। तीसरी सभा में आरिका माता जी और श्राविकाएँ थी। 11वीं सभा के अंदर सभी राजा एवं सभी पुरुष वर्ग और 12वीं सभा में तिर्यन थे। इस तरह वे 12 सभाएं थी और पहली सभा के अंदर भगवान जिनेश्वर के उस समोषण में सामान्य केवली मुनिराज 20,000 थे। पूर्वधारी की संख्या 4,750, शिक्षकों की संख्या 4150, विपुलमती ज्ञानियों की संख्या 12,705, विक्रिया रिद्धि दारियों की संख्या 20,600, अवधि ज्ञानी मुनिराजों की संख्या 9,000, वादियों की संख्या 12,750। इस प्रकार भगवान आदिनाथ स्वामी के संग में 84,000 मुनिराज उस समोषण में विराजमान थे। उस समोषण में जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, उस समय 83 गणधर थे और भगवान के देवी देशना प्रथम चक्रवर्ती भरत के निमित्त होने के बाद 84 गणधर होते हैं और इस प्रकार वह सभा लग चुकी थी और चतुर्णी काय के देव एक एक करके भगवान के समोषण की ओर, भगवान के समोषण की वंदना, भगवान की देशना सुनने के लिए आए हैं। एक एक को बुलाइए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम भवनवासी देव देवी है, कृपया करके हम आपके समोशरण में आना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें अनुमति दीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हम कल्पवासी देव देवी है, आपके शरण में आना चाहती, कृपया करके अनुमति दो। नमोस्तु।
हेलो। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम ज्योतिषवासी देव आपकी समशरण में आने की अनुमति चाहते हैं। कृपया हमें अनुमति दीजिए। आइए, आपका स्वागत है। भवन चुन करती आई चिड़िया, चुन करती आई चिड़िया। शेर भी आया तो भालू भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, करती आई चिड़िया। के संवत्सर में सारे के सारे त्रियंत प्राणी आए। शेर और गाय, सांप और नेवला जो जन्मजात बैरी जीव हैं, वे जीव भी अपने गलों में हाथ डाल करके मित्रवत और बड़ी मैत्री भाव से भगवान जिनेंद्र के संवत्सर में आते हैं, प्रभु को नमोस्तु करते हैं, नमस्कार करते हैं। कहीं भी ऐसा अतिशय संभव नहीं है। और वली वालों का और इस ऋषभ और सामने कांच जो अचानक टूट गया, और जैसे वो कांच टूटने की आवाज आई तब क्या हुआ, तब अचानक नजर पड़ी कांच टूटा है। वास्तव में आपके इस भूमि का विशेष पुण्य है। मैं वहीं पे खाऊंगा, मैं जहाँ पे जाऊंगा मैं वहीं पे खाऊंगा। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। जहाँ पे जाऊंगा मैं वहीं पे खाऊंगा, मैं जहाँ पे जाऊंगा वहीं पे खाऊंगा। हे भगवान नमोस्तु। आपके समवसरण की महिमा सुनकर मेरे पैर अपने आप समवसरण की तरफ अग्रसर हो गए, परंतु जब आपके दर्शन कर समवसरण की रचना देखी तो ये नेत्र अटक से गए। जीवन में पहली बार ये नेत्र इतने धन्य हुए होंगे। मैं साधु इस महान जैन धर्म को स्वीकार करता हूँ और इसी धर्म को मानने का प्रण करता हूँ। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी महिमा की जय हो। आइए वेंत्रवासी। कितनी अच्छी लग रही है मुझे, मेरे साथ चलेगी? नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और करेंगे क्या? कौन हो तुम? क्यों इतना उछल कूद कर रहे हो? हमारी क्या पूछते हो उछल कूद करने की? अब पूछना है तो औरों की पूछो, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं कल बहुत सौ का भविष्य होने वाला है। ऐसा क्या हुआ?
कितनी बार मना किया, मंच से संबोधन हुआ, पांडाल के अंदर कुछ खाने पीने की वस्तु नहीं लाना, लेकिन नहीं माने। पूर्व में बार बार मना करने पर भी मैं नहीं मानी, मैं लिपस्टिक लगाकर मंदिर जाती रही। ये देखो मेरे होठों का हाल क्या हो गया। अब बहुत सारी बहनों का हाल भी ऐसा ही होने वाला है। मेरे साथ में नाचेंगी। अरे नाचे मेरा मनवा तनक तिगदा दिगे दिगे, 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 नाचे मेरा मनवा तनक तिगदा दिगे दिगे। तुम किसी के भाग्य विधाता बनना चाहते हो, घर में भी अच्छे नहीं हुए, इसलिए इनको समझाने आए थे कि अगर कर्म बुरे करोगे तो फल तो अवश्य मिलने वाला है। इसलिए जो धर्म में लिखा है उसी का अनुसरण करके अपना जीवन जियो, ताकि तुम्हें इसी प्रकार समवसरण मिलता रहे, मिलता रहे। चलो देव, चलो हम अपनी गति सुधारने के लिए समवसरण की ओर चलते हैं। हे प्रभु, धन्य है आप, धन्य है आप, आपकी जय हो। देख मान इस स्तंभ को, मान हुआ बेकार, रूप बदल कर बैठ गए भयंतर समवसरण में आज। अब आप लोगों को समझना है कि समवसरण में आकर भूत पलीत तो सुधर गए, अब तुम सुधरना चाहते हो कि नहीं सुधरना चाहते हो, स्वयं का निर्णय है। अपनी आत्मा बताती है कि क्या गलत चल रहा है और क्या सही चल रहा है। सावधान हो, चल चलिए, चल चलिए, समूह शरण में चल चलिए। आदिनाथ प्रभु की जयकारा भगवान का। अयोध्याधिपति महाराज भरत, उन्हें जैसे ज्ञात हुआ उनके पिता भगवान आदिनाथ स्वामी को पूरे दल बल के साथ भगवान के समोषण में पहुँचे और उनके साथ में उनके छोटे भ्राता वृषभसेन जो पुरी तालपुर के राजा थे, वे भी उनके साथ में आए। भरत चक्रवर्ती के निमित्त से भगवान की प्रथम देशना हुई थी। उस प्रथम देशना के प्रभाव से उनके छोटे भ्राता वृषभसेन वैरागी हो जाते हैं और दीक्षा को धारण कर लेते हैं। और वही वृषभसेन प्रथम गणधर पीठ पर विराजमान होकर भगवान आदिनाथ प्रभु की वाणी को झेलते हैं। इस प्रकार 83 प्लस 1 84 गणधर भगवान के समोषण में विराजमान हो जाते हैं। मुख्य गण्य के रूप में भगवान की पुत्री ब्राह्मी रहती हैं। भगवान आदिनाथ के समोषण में 3,50,000 आरिका माताएं थी। श्रावकों की संख्या 3 लाख थी, श्राविकाओं की संख्या 5 लाख थी। भगवान के तृतीय पीठ पर दाहिनी ओर गौमुख नाम का यक्ष था, बाईं ओर चक्रेश्वरी नाम की यक्षिणी थी। भरत चक्रवर्ती भगवान के मुख्य श्रोता होते हैं। भरत चक्रवर्ती समोषण में पधारे हैं। इनके साथ में सौधर्मेंद्र, धनपति कुबेर, माता पिता, यज्ञ नायक चारों खड़े हो जाएं। अपने हाथ में अर्घ लीजिए और बड़ी भक्ति से भगवान आदिनाथ स्वामी के केवल ज्ञान कल्याण का अपना अर्घ चढ़ाएंगे। हाँ बोलो कमले जी, पंडित जी अर्घ बोलो। बोलिए बोलिए भगवान के केवल ज्ञान कल्याण महामहोत्सव की। पूरे मतालपुर के
पुरीमतालपुर के उद्यान में फाल्गुन वदी एकादश के 1000 वर्ष तप करके उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहते यह तरुवर के वातारम के केवल रवि का उदय हुआ। यह अशोक तरुवना जजु में समो शरण धन देव किया। ओम रेम फारूम दस कृष्ण एकादश्याम ज्ञान कल्याण प्राप्ताय से वृषभ देव जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय हरिज्ञम निरुपामिते स्वाहा। आइए पूर्णार्घ लेंगे 24 तीर्थंकरों के केवल ज्ञान कल्याण का। केवल ज्ञानी के श्रीव्यार उपदेश किया स्वयमेव घटे बिन इच्छा प्रभु। आचार्य सुनील सागर महाराज की। हाँ भरत चक्रवर्ती सभी विराजी। भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभ देव के समूह शरण में प्रथम श्रोता होते हैं। वे प्रभु से 60,000 प्रश्न करते हैं और उनके 60,000 प्रश्नों का जवाब। तो नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, संसार के प्राणियों का मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणा। नमोथु आदिनाहस्स जीवमजीवं दव्वम जिणवर वसहेण जेण निदिष्ठम देविंद विंद बंदम बंदे तम सर्वदा शिरसा। मग्गो मग्ग फलम तीय दुविहम जिण शासने समखादम मग्गो मुखो वाओ तस् फलम होई निब्बाणम। मग्ग तहाय मग्ग फलम दुबिहा जिड़ शासने समखादा मुखस मग्गो अथी सम्मदंसण सम्मणाण सम्मचारिताय। मग्गस फलम अथी मुख परिपूर्ण अपशुद्धि। अस्तिम संसारे अनंता जीवा शंति 84 लख जोणी मध्य परिभ्रमंती। तम जहाय जो खलु संसार अथो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदि सुगदि। गदि मदि गदस्स देहम देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते हिंदु विषय गहणम तत्तो रागो वा दोषो वा। जायदि जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्मी इति जिनवरे ही भणियम अणाइणिहिणो सणिहिणो वा। इस संसार में अनंत जीव राशि है। जो जीव हैं, जो संसारी हैं, उनके परिणाम होते हैं, भाव कर्म होते हैं।
राग होता है या द्वेष होता है, मोह होता है, क्षोभ होता है। और इन परिणामों से द्रव्य कर्मों का आश्रव बंद होता है। जब कर्मों का आश्रव बंद होता है तो उसके द्वारा जीवों को फिर नई गति मिलती है, सुगति मिलती है, कुगति मिलती है। पुण्य योग से यह देव बन जाता है, मनुष्य बन जाता है। पाप योग से तिर्यंच बन जाता है, नारकी बन जाता है। जब इसको देह मिलता है, इस जीव को जब शरीर मिलता है, तो इंद्रियां भी मिलती हैं। बिना इंद्रियों के कोई शरीर नहीं होता। इंद्रियां जब मिलती हैं तो इंद्रियों के लिए विषयों की चाहना होती है। इंद्रियां विषय मांगती हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि में लोलुपी होकर के ये जीव तरह तरह के खोटे परिणाम करता है। इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होता है, और विषयों का जब ग्रहण होता है तो फिर राग देश होता है। जो विषय अच्छे लगते हैं उसमें यह रागिष्ट होता है, जो विषय बुरे लगते हैं उनमें ये द्वेष करता है, और फिर से राग द्वेष करने से फिर से नई गति बांधता है, फिर से नई आयु बांधता है। ज्ञान का आवरण बढ़ता है, दर्शन का आवरण बढ़ता है, वेदनीय मोहनीय अपना प्रभाव दिखाते हैं। आयु, नाम, गोत्र, अंतराय पूरी तरह से इस जीव को जकड़े रहते हैं। अहो जीवो, हम स्वयं जीव हैं, जानन हारा जीव। और जिनसो जीव, जीव सो जिनवर। तो जिनेंद्र भगवान हैं, वो भी जीव हैं, और हमारा जीव भी जीव है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो जिन भगवान भी जीव हैं, और हम भी जिनेंद्र भगवान सारखे जीव हैं। भूल यहाँ है कि वे निर्विकारी हो गए, और हम आज भी विकारों में पड़े हैं। खान में पड़ा हुआ सोना मिट्टी के मोल बिकता है, कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन जब वही सुद्रव्य क्षेत्र काल को पाकर के योग्योपादान योगेना दृष्टाः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात मनोप्यात मता मता। योग्य द्रव्य क्षेत्र काल को पा करके जैसे मिट्टी भी सोना हो जाती है, निखार निखार करके तपा तपा करके मिट्टी अलग और सोना अलग कर दिया जाता है, ऐसे ही कोई भाग्यशाली जीव अपने चेतन को अलग कर लेता है और कर्म नो कर्म पुद्गल परमाणुओं को अपने से भिन्न कर देता है। यह जीव अजीव से आगे बढ़कर आश्रव बंध का निरोध कर, संबर साध कर, कर्मों की निर्जरा कर मोक्ष पाता है। इसलिए प्रयोजन भूत सात तत्व सभी को समझना चाहिए। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्व। इन सात तत्वों का भली भांति अवगाहन करो। हूँ आत्मा छूं पुद्गल न थे, आश्रव बंध दुख नो कारण छे, संबर निर्जरा कल्याण नो साधन छे। जीवो सर्वात संसारात मोह कर्माचा तांडव नृत्य चालू आहे।
सर्व जीव मोहाधीन आहे। जो पर्यंत मोह आहे तो पर्यंत आनंद संभव नाही, सुख शांति संभव नहीं। जीव का स्वभाव नहीं है मोह, मोह विकार है, विभाव है। जीव का स्वभाव जानन जानन मात्र है। गजबनी बात छे, आ जीव आ आत्मा पोते ज आत्मा छे, पण पोतानी ज खबर नहीं। इस जीव का स्वभाव ज्ञान है, लेकिन इस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव की ही खबर नहीं है। इस ज्ञान से हम सब कुछ जानते हैं, जो जो चीजें जितना क्षयोपशम है हम सब जान लेते हैं, लेकिन ये स्वीकार करने की तैयारी नहीं है कि यह ज्ञान घन चैतन्य यह ही मैं आत्मा हूं। कम में नो कम मम्मी अहमिदि यह कम च कम्मणो कम्मम, जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदी ताओ। कर्म और नो कर्म में, पदार्थों में, देह आदि में यह हूं मैं यह हूं, ये सब मेरे हैं। जब तक इस तरह की बुद्धि रहती है तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध है। ज्ञानी बुझा सावधान हो, घर किसी के साथ नहीं जाता, धन किसी के साथ नहीं जाता, परिवार किसी के साथ नहीं जाता, यहाँ तक कि तन भी किसी के साथ नहीं जाता। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना, देह पण मारू नथी। आ शरीर पण माझा नहीं। soul is soul, body is body। देह देह है, आत्मा आत्मा है। इस बात को समझो। जिन वस्तुओं के पीछे इतना राग द्वेष करते हो है जीवो, जिन लोगों के पीछे इतना मोह करते हो, इतने परिणाम बिगाड़ते हो, वे तुम्हारे कुछ भी नहीं हैं। तुम्हारे अपने संस्कारों के योग से पूरा परिवार बन गया है। और ये ऐसी बात हुई कि जैसे सांझ के समय बहुत सारे पक्षी आकर पेड़ पर विश्राम करते हैं, भोर होते ही सब अपने अपने रास्ते उड़ करके चले जाते हैं, कोई किसी का साथी। अब जब यह संयोग मिल ही गया है तो इस संयोग का सदुपयोग करो, धर्म ध्यान करो, अशुभोपयोग का त्याग करो, निंदा का, ईर्ष्या का, बुराई का त्याग करो, व्यसनों का त्याग करो, शुभोपयोग में चित्त लगाओ, उपयोग शुभ बनाओ। देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना, दया दान का परिणाम, ऐसा शुभोपयोग करो। शुभोपयोग करने से भी धर्म नहीं हो जाता है, शुभोपयोग करने से भी पुण्य होता है। अब इसके और आगे बढ़ो, शुभ और अशुभ से आगे बढ़ करके शुद्ध चैतन्य स्वरूप में रमण करो। इस शुद्धोपयोग रूप धर्म बत्थु सहाओ धम्मो, रणतयम च धम्मो, जीवाणम रक्षणम धम्मो, उत्तम खमादिय दस विहो धम्मो। हे जीवो सावधान हो,
आदिश्वर स्वामी कहते हैं प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, तुम किसी के कर्ता धर्ता नहीं हो। मी जाणणारा आहे, मी कोणाचा कर्ता धर्ता नाहीच। इस लोक की रचना किसी ने नहीं की है। जब किसी ने इस लोक की भी रचना नहीं की तो तुम किसकी रचना कर सकते हो? सब द्रव्यों का परिणमन स्वाधीन है। निमित्त नैमित्तिक रूप से कुछ होता हुआ देखा जाता है और तुम इस चीज का अहंकार करते हो, बस इसी से बांधे जाते हो, पकड़े जाते हो। इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है। जीवरु पुद्गल नाचे या में, इस लोक का कोई रचने वाला नहीं है। ये सारा लोक क्षय द्रव्यों से लीलायमान है। जीव और पुद्गल इसमें नाच रहे हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य अपनी उपस्थिति रखे हुए हैं। ये सारी दुनिया एक रंग मंच है। अपनी भूल के कारण से जीव पुद्गल का साथ करके नाच रहा है, दुखी हो रहा है। अहो 10 भव की लंबी यात्रा करके ऋषभ देव, भरत, बाहुबली, वृषभ सेन आदि सभी आज मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं। जिनने अपने को जाना उनने सब कुछ जाना। जे एगम जाने ते सबम जाने, एक निज चेतना को जानो। हे चेतन, चेतना को जानो। जाना स्वतःला जाना, स्वरूपाची ओळख करा। देह मी नाही, वस्त्र वैभव आदि मी नाही, मी फक्त जाणणाराच आहे। संसारदल्ली किंचित पण सुख नाही। संसारदल्ली सुख इल्ला, निज स्वरूप दल्ली सुख इदे। सौभाग्यशालियों, इस एक मानव पर्याय का उपयोग इस संसार से मुक्त होने के लिए क्यों नहीं करते? अमीर बनने के लिए इस पर्याय का उपयोग कर रहे हो, वैज्ञानिक बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, धर्मात्मा, अहो जीवो, दुनियादारी का सब कुछ बनने के लिए इस पर्याय का समय बर्बाद किए जा रहे हो। लेकिन जो कुछ तुम हो वही होने के लिए समय क्यों नहीं लगाते? कितने बड़े डॉक्टर हों वो भी मरते हैं, कितने बड़े इंजीनियर हों वो पर्याय भी पूरी होती है, कितने बड़े उद्योगपति धनपति हों वो भी सब छोड़ करके जाते हैं। लेकिन ऋषभ देव की तरह जो वैराग्य पथ पर चलते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, मोक्ष पाते हैं। और भरत जी की तरह घर में रह करके भी जो सम्यक दृष्टि हैं, जिन्हें तत्व निर्णय हो चुका है, स्व को सौ पर का पर अनुभव जो करते हैं, वो भरत चक्रवर्ती जैसे जीव भी थोड़े ही समय में पार हो जाते हैं। अहो, इस एक भाव को
भवों का अभाव करने के लिए लगा दो। इस एक भव को संपूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए लगा दो। इंद्रिय सुख तो किसी के भी नहीं हुए। अगर इंद्रिय सुख में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ के जाते? इंद्रिय सुख सुखाभास है। सुख है आत्म स्वरूप में, निराकुलता में। इसलिए आकुलता बढ़ाने वाले काम मत करो। संसार का बढ़ना रे नर देह की ये हार है। संसार बढ़ गया, संपत्तियां बढ़ गईं, मोह बढ़ गया, ये आपकी जीत नहीं है, हार है। और यदि सम्यक तो प्राप्त हो गया तो दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद भी फीका है सम्यक दर्शन के आगे। सम्यक दर्शन वह चीज है, सम्यक दृष्टि वह वस्तु है, स्वरूप की समझ, तत्व का ज्ञान कि एक बार यह प्राप्त हो गया तो जीव नरक नहीं जाएगा, पशु नहीं बनेगा, संसार में बहुत काल तक भ्रमण नहीं करेगा, स्त्री नपुंसक पर्याय में भी पैदा नहीं होगा। अहो, यह एक जीव ही कभी पुरुष बनता है, कभी स्त्री बनता है, कभी नपुंसक बनता है, कभी पुत्र पुत्री मां, तरह तरह के रूपों को धारण करता हुआ पूरे संसार में नाचता फिरता है। ये जो कुछ है खुद अमूर्त चैतन्य भगवान, ये उसे पहचानता नहीं। और जो पुद्गल के रंग रूप दिखते हैं उन पर ये रीझता फिरता है। गजब का मोह है, गजब की भूल है। खुद ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्त स्वभावी है, खुद की खबर नहीं, और कोई भी अच्छा सा रंग दिखा, पुद्गल का रूप दिखा, उस पर रीझता है। दूसरों के रंग रूप पर रीझता है। जबकि बात यह है कि जिसके रूप पर रीझ रहे हैं ना, वो भी दो अलग अलग पदार्थ हैं। एक तो उस जीव में, एक तो उस देह में रहने वाला आत्मा, और दूसरा वो पुद्गल का देह है। जिस रूप पर रीझे हो, अगर उसे कैंसर हो जाए तो रूप यहां धरा रह जाता है और जीव निकल के। इसलिए रूप पर मत रीझो। रूप पर रीझने वाले संसार में अटकते हैं और स्वरूप पर रीझने वाले मोक्ष पाते हैं। स्वरूप पर रीझो, स्वरूप को जानो, स्वरूप में रम जाओ, जम जाओ। प्रथमानुयोग अनेक कथाओं के, महापुरुषों के चरित्र के माध्यम से समझाता है। पुराणों से समझ लो कैसे कैसे महापुरुष हुए और किस तरह से उन्होंने सम्यक पुरुषार्थ किया। खोटा कार्य करने वालों को खोटा फल मिला और अच्छा करने वालों को अच्छा। कर्णानुयोग कहता है परिणाम संभालो, लोकालोक का विस्तार जान लो, इस अपार संसार में तुम्हारी स्थिति समझ लो। गुणस्थान वगैरह को ध्यान में लो। 14 गुणस्थान होते हैं और आज तक तुम पहले गुणस्थान से भी बाहर नहीं गए। मिथ्यात्व नहीं छूटा, गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व सारे लगे हुए हैं। पहले गुणस्थान से एक बार निकल जाए
तो 84 लाख योनि से निकलने का रास्ता खुल जाए। बस इससे तो बाहर निकले। कभी पुलिस वाले पकड़ ले जाएं, अब आप सोचते हैं एक बार तो इस जेल से बाहर निकल जाएं, फिर कोई ना कोई रास्ता सोच लूंगा, कोई तरीका सोच लूंगा इस संकट से बचने का। एक बार तो निकल जाएं। अरे किसी कमरे में, किसी जेल में 8-15 दिन बंद कर दो तो आपके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। मिथ्यात्व की जेल में अनंत काल से पड़े हो, इसकी खबर नहीं। अपनी खबर लो, खुद की खबर लो। जिन धर्म तो जन जन का धर्म है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान वाला धर्म है, जीव मात्र का धर्म है। ये कोई संकीर्ण संप्रदाय नहीं है कि थोड़ी सी पूजा कर ली सो धर्म हो गया, थोड़े अलग तरह के कपड़े पहन लिए सो धर्म हो गया, थोड़ा नाच कूद लिए सो धर्म हो गया। ये वस्तुनिष्ठ विज्ञान वाला धर्म है। तुम क्या हो, तुम क्या हो सकते हो, रियल स्थिति विश्व की क्या है, ये दिखाने वाला जिन शासन है। जैनों का नहीं है। ये तो जिनने इसे स्वीकार कर लिया वो जैन कहलाने लगे। लेकिन ये ऐसा रास्ता है जिससे हर एक आत्मा परमात्मा बन सकता है, संसार के दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। अरे मोह मिट गया तो सब मिट गया। सारा रोना तो मोह का है। कुछ लोगों को अपना मान लिया और उन कुछ लोगों को तकलीफ आई, दुखी आप होते हो। और बाकी किसी पर संकट आए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये तुम नहीं, तुम्हारा मोह बोलता है। जिस स्त्री के पीछे जान देने को तैयार हो, अगर मालूम पड़ जाए कि वो लड़की किसी और के पीछे लगी है तो तुम जान लेने को तैयार हो जाओगे। ये मोह का महात्म्य है। जिन वाणी समझाती है, जानो, समझो और आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ो। इस विश्व में इंसानों को जीने के लिए पानी जितना जरूरी है, हवा जितनी जरूरी है, मोक्ष जाने के लिए जिन शासन भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। ये मार्ग है, ये संप्रदाय नहीं है, ये रास्ता है। और इस रास्ते को जो भी समझ लेगा वो अपने को कुछ कहे ना कहे, लेकिन वो भव पार हो जाएगा। जैन लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता है, बुद्धि बदल लो इससे फर्क पड़ता है। सौभाग्यशालियों, आज हम समो क्षण में बैठे हैं और जिन जीवों के 10-10 भाव के संयोग थे, उनमें से अनेक जीव आज मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं, मुक्त हो रहे हैं। हम भी इस मंगलमय जिन ध्वनि को सुन करके अपने आत्मा स्वरूप का कल्याण करें। शुद्ध हों, बुद्ध हों, नित्य हों, निरंजन हों, हमेशा हमेशा के लिए राग आदि के संकट से मुक्त हों। यही मंगल भावना। भले भगवान के दिव्य समावत शरण की। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं चक्रवर्ती भरत शर्म शरीरी हूँ, फिर भी मैंने बाहुबली से युद्ध व चक्र क्यों चलाया? जीवों के कुछ योग संयोग होते हैं, नियोग होते हैं, परिणामों के खेल होते हैं। जिस भूमिका में भरत चक्रवर्ती हैं, जिस भूमिका में बाहुबली हैं, वो केवल सम्यक दृष्टि हैं, केवल देशवृत्ति कह सकते हैं।
महाव्रती नहीं हैं, इसलिए भूमिका के अनुसार उन्हें भी राग आदि का आना संभव है। इतने बड़े सचखंड के स्वामी का अपमान हो, सब जगह सम्मान मिले और अपने ही भाई अपमान करने लग जाएं, तो सारी चीज़ें भूल जाती हैं और अस्त्र शस्त्र भी उठाने को तैयार होते हैं। इसमें आपके पुराकृत कर्मों का और भूमिका का ही दोष है। ओम। बाकी साथ में जाना है ना, 6 खंड साथ में जाना है। बाहुबली भी मोक्ष जाएंगे, भरत भी मोक्ष गए। ओम। संतोष जी प्रश्न कीजिए आप। सम्यक दर्शन क्या है एवं सम्यक एवं मिथ्यात्व में क्या अंतर है? श्रावकों के जीवन में क्या महत्व है? नमस्ते। अनंत भावों की परिपाटी जिसके आते ही पलट गई, ऐसे कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन की महिमा अद्भुत है। मिथ्या दृष्टि देहादि पदार्थ में एकत्व बुद्धि और सम्यक दृष्टि स्वा को स्वा पर को पर जानना, वस्तु व्यवस्था का बोध होना, जीवादि पदार्थों का, जीवादि द्रव्यों का, पंचास्ति का और 9 पदार्थ का भली भांति प्रज्ञान होना, इसके बल पर अंतरंग में जो आत्मरुचि प्रकट होती है वो सम्यक दर्शन है। सर्वज्ञ की श्रद्धा, स्वरूप की श्रद्धा, चारित्र की चरणानुयोग की दृष्टि से सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, इस सम्यक दर्शन का स्वरूप है। सम्यक दर्शन सही सही दर्शन, जो झूठ मूठ को मान के बैठे हो उसका विसर्जन होना, देह को अपना नहीं मानना, पर पदार्थ को अपना नहीं मानना, कर्म नो कर्म को अपना नहीं मानना, यहाँ तक कि धर्म अधर्म आदि द्रव्यों को भी अपना नहीं मानना। पुद्गल का परमाणु भी आपका नहीं है। कर्ता भुक्ति, भोक्ता बुद्धि, अहंकार और ममकार बुद्धि का त्याग हो जाता है सम्यक दर्शन होते ही। ओम। हे भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हम लोग प्रतिष्ठा करवाते हैं, विधान करवाते हैं, उस समय हमारे द्वारा देव शास्त्र गुरु का अविनय भी होता होगा, अवज्ञा भी होती होगी, और प्रतिष्ठा के अंदर श्रावकों को भी जोर से भी बोलना पड़ता है, क्रोध कषाय भी करनी पड़ती है। कहीं कहीं भगवान के अभिषेक पूजा आदि की दृष्टि से ये अभिषेक कर सकता है, ये अभिषेक करे नहीं करे, अंतराय कर्म का भी बंद होता होगा। इस हेतु हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए तो 100 प्रतिष्ठा कराने के बाद भी आपकी प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है। और एक बात, किसी भी अच्छे कार्य में अगर मार्गदर्शन ना किया जाए, संबोधन ना किया जाए, तो लोग पुण्य के बदले पाप का भी आश्रय कर लें। ऐसे में मार्गदर्शन भी जरूरी है। देवशास्त्र गुरु की आसाधना यदि अभिप्राय पूर्वक करते हैं तो भारी पाप लगता है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों बस कदाचित अज्ञानता में परिस्थिति बस कुछ अवज्ञा हो जाती है, तो उसका कार्यक्रम के उपरांत प्रायश्चित आदि कर लिया जाता है। ऐसे ही श्रावकों को अगर ना उनको आप इस टाइप से मार्गदर्शन करें तो आपको कौन प्रतिष्ठाचार्य कहे, कौन तिलक करेगा? प्रतिष्ठाचार्य की भूमिका में जो कुछ होता है वो करना चाहिए। प्रतिष्ठा के बाद अच्छे मन से एक बार क्षमा याचना करना और करा लेना कि भाई अनुशासन भी जरूरी है। अब देखा जाए तो हम भी इस बार 2-4 बार कठोर बोल गए कि चुप बैठो, शांत बैठो, समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतने अच्छे मौके का बातों में गंवाना कितनी अज्ञानता है। एक एक क्षण का लाभ ले लो, तो अपने कर्तव्य आप करते रहिए, कहीं
कोई त्रुटि नजर आती है तो गुरुजनों से प्रायश्चित आदि लेके और संघ समाज से क्षमा मांग के रास्ते पर बढ़ते रहिए। नमस्तु भगवान। होता है कि आत्मा क्या होती है, अकर्तापन क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, तो इसका कैसे श्रद्धान करें, ऐसा मार्गदर्शन प्रदर्शित करें। नमस्ते भगवान। चंपापुर चतुर्मास में दोपहर को बैठे थे, एक युवक आया और कहने लगा कि महाराज जी अब मैं मरने जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि संसार में मेरा कोई नहीं, मैं तो नास्तिक हूँ, आत्मा बात्मा कोई चीज़ नहीं होती है। अभी तक अंधेरा था, अचानक से लाइट आ गई, बल्ब जल गया। हमने उससे पूछा ये क्या है? उसने कहा कि अभी तक बल्ब में एनर्जी नहीं थी, लाइट नहीं थी, लेकिन लाइट आ गई तो बल्ब जल गया। हमने समझाया ऐसे ही जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक शरीर चलता फिरता है, आत्मा निकल जाती है तो बुझे बल्ब की तरह है इसका भी हाल होता है। आत्मा है वह ज्ञान से, दर्शन, स्वभाव से जाना जाता है, चेतना से पहचाना जाता है और यही पुनर्जन्म भी होता है। देखो बच्चे को दूध पीना ना सिखाया जाए तो भी सीख जाता है। जानवर का बच्चा भी आते ही खाने पीने के लिए मड़राने लगता है, इसका मतलब पिछले जन्म के संस्कार हैं। तो युवा धन भी जिन वाणी का स्वाध्याय करें। आत्मा शाश्वत वस्तु है, ध्रुव विज्ञान स्वरूप, तू क्यों पुद्गल अनुभवे, भूल आपका रूप। एक कबूतर कौन है? ये भी कोई ना कोई वो लोग हैं जो इस घर में, इस गांव को पसंद करते थे, अब आकर के उसी घर को, उसी गांव को, उसी घोंसले को चुनते हैं। कुत्ता कहीं पैदा होता है, घूम फिर करके आपके द्वार पर ही क्यों आ जाता है, अमुक गली में ही क्यों बैठता है? कुछ ना कुछ लेना देना है, कोई ना कोई संस्कार है। और जाति स्मरण के कई प्रसंग आप लोगों को आए दिन पढ़ने सुनने को भी मिल जाते हैं। तो आत्मा है, शाश्वत है, गति कुगति होती है, पुनर्जन्म होता है। गंभीरता से समझने के लिए मुनियों के पास बैठ करके शास्त्रों का स्वाध्याय करिएगा। ओम। नमस्ते। मेरी जिज्ञासा एक छोटी सी है। महाराज जी के जो चौके में जो हम चंदोबा बांधते हैं ऊपर, वो कितना जरूरी है, या बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? टोपी कितनी जरूरी है? जरूरी नहीं है। नहीं है जरूरी तो दे दो उतार करके पंडित जी को। बुस्सट कितनी जरूरी है? नहीं महाराज जी, ये मतलब इसको समझो आप। जैसे सर पर टोपी लगी रहेगी तो अचानक से कुछ गिरे पड़े तो चोट नहीं लगेगी। सर पर अगर कुछ बंधा रहेगा तो अचानक से कोई चीज उड़ करके आए तो भी नुकसान नहीं होगा, धूप नहीं लगेगी, धूल नहीं लगेगी, और सम्मान का भी प्रतीक है। अब टोपी उतार दी, कैसा लगा आपको? अच्छा, इसी को और कोई बाजार में आपकी टोपी उछाल दे, बड़ा होशियार बनता है, टोपी लगाए घूमता है राख, कैसा लगेगा? वर्षों के लिए खुन्नस खा जाएंगे, इसने ऐसा किया। तो ये टोपी सम्मान का भी प्रतीक है, सुरक्षा का भी प्रतीक है और बचाव का भी साधन है। ऐसे ही चंदोबा कि अगर घर मान लीजिए कच्चा है कि पक्का है, लेकिन कहीं से कुछ अचानक ऊपर से गिरा, छिपकली चलते चलते वहां आई और चूक करके गिरी तो कहाँ गिरेगी? चंदोबे में गिरेगी। मुनिराज पधार रहे हैं, हम अब छाता तो उन पर लगा नहीं सकते, वो छाता तो लगवाते नहीं, लेकिन हमारे घर में क्या क्या सम्मान की व्यवस्था कर सकते हैं। ऊंचा पाटा, ऊपर चंदोबा, सम्मान का प्रतीक है। तो ऐसे करना चाहिए। और कहीं कभी नहीं हो पाता है तो कोई मुनि महाराज चला भी लेते हैं, बाकी श्रावक तो पूरा सम्मान करने की कोशिश करता है। ठीक है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी एक जिज्ञासा और है, ये 1 पर्सन 1 क्वेश्चन। महाराज जी, विजयाद पर्वत की गुफा में जब 72 जोड़े ले जाए जाते हैं तो शुभवृष्टि होने के बाद में वो 72 जोड़ा खुशियां मनाते हैं, तो बाकी जीवों को कहाँ पर, कौन सी पर्वत की गुफा में ले जाते हैं? बड़ी फिक्र लगी हुई है इनको। अरे भाइयों, 72 जोड़े, बाकी जीव इधर उधर छुप जाते हैं, कुछ खोह में छुप जाते हैं,
बहुत सारे जीव इधर उधर छुप छुपा करके बच जाते हैं। प्रश्न असली ये नहीं है, ढेरों मरते हैं, जैसे चींटियां हैं। अब कुछ इधर छुप गई, कोई इधर छुप गई, कोई गुफा में छुप गई, कुछ अधमरे हो गए, कुछ बच गए, कुछ पांव से कुचलते गए। ऐसे ही उस समय हाल होता है कि कुछ तो सुनिश्चित रूप से सुरक्षित हो जाते हैं, बाकी सैकड़ों और भी सुरक्षित रहते हैं इधर उधर। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि उनका क्या होता है, प्रश्न ये है कि इस तरह के दुखों से हमेशा के लिए मुक्त कैसे हुआ जाए। ये तो बार बार परिणमन होंगे, जन्म मरण होंगे। तो शाश्वत दशा को पाने के लिए अपने को जिन तत्व समझना चाहिए, जिन वाणी समझना चाहिए और निज चैतन्य स्वभाव को समझ के भाव से पार जाना। ओम। गुरु, आपने दीक्षा मार्ग क्यों चुना? संयम सर्वोत्कृष्ट है। इस संसार में सारी चीज सुलभ है। रुपया भी सुलभ हो जाएगा, सुंदर रूप भी सुलभ हो सकता है, अच्छा घर भी सुलभ हो सकता है, अच्छा गांव भी सुलभ हो सकता है, इंसान बन गए, सबसे बड़ी सुलभता हो गई, अच्छा देश मिल गया, ये भी बहुत जीवों को मिल गया। लेकिन संयम की सुलभता सबके लिए नहीं है, वैराग्य सबको नहीं मिलता है, वेद विज्ञान सबको नहीं होता है। तत्व ज्ञान हुआ, वेद विज्ञान हुआ, स्वरूप की समझ हुई और संयम का मार्ग स्वीकार कर लिया ताकि संसार परिभ्रमण ना करना पड़े। ओम। बार दिल मस्तु करता हूँ मैं, मेरे घर में खड़का एक बार पैर पड़े गुरु का, यही मेरा भावना है। बस मेरी भावना पूरी हो, यही मंगल भावना करता हूँ। शिवरी समाज से हाथ जोड़ता हूँ बार बार, सबसे गुरु से सबसे बार बार, यही मेरे मंगल भावना। सब प्रकार के देव आते हैं समोषण में। वस्तु का स्वरूप समझने के बाद शंका तो कुछ रहती नहीं है। और सुनील सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर 8:40 से 9 बजे तक 12 महीना प्रवचन आते रहते हैं। उनको सुनने में वस्तु स्वरूप समझ में भी आता है, पूरी जिनवाणी समझ में आ जाती है। फिर भी साक्षात सुनील सागर से मिलने का भाव क्यों आता है? ये राग है, वात्सल्य है, क्या है प्रभु? धर्मात्मा जीवों को मुनिराजों की संगति का भाव आता ही है। अगर आपको संसारी जनों से मिलने का राग आवे, रिश्तेदारों से मिलने का राग आवे, तो समझ लो अभी शुभोपयोग की कमी है, अशुभोपयोग है सत्ता में ज़्यादा। और अगर देवशास्त्र गुरु से मिलने का, दर्शन करने का, जिज्ञासा करने का, चरणों में बैठने का भाव हो, तो समझ लो शुभोपयोग के परिणाम आपके बढ़ रहे हैं। और ये शुभोपयोग के परिणाम आपको शुद्धोपयोग की तरफ ले जाने में भी कारण बन जाएंगे। धन्य हो प्रभु। सभी से मैं कहता हूँ प्रभु जी कि जिनवाणी चैनल पर 8:40 से 9 बजे तक 12 महीना आपके प्रवचन आते हैं और इतना आनंद आता है कि हम सब काम छोड़ करके मेरे घर में भी सब जो हम सुनने को तैयार हो जाते हैं और इतना आनंद आता है। इसीलिए आपके ये जितनी भी प्रतिष्ठाएं हो रही है हमारे क्षेत्र में, तो सभी लोग शामिल हो आने के। हाँ, ये है कि ये आपने बताया तो मुझे मालूम पड़ा कि 8:40 से 9 बजे तक आता है। बाकी उसके हमको मतलब लोग श्रावक करते रहते हैं। एक दिन एक छोटा बच्चा आया, मुश्किल से 1.5-2 साल का होगा, तो उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया, जाओ चरण छू के आओ, ये छोटे छोटे हैं, इससे भी छोटा होगा। और वो सीधा ऊपर चढ़ के हमसे पूछता है, सुनील सागर जी आप टीवी में से चले क्यों जाते हो? आते हो तो ठीक है, चले क्यों जाते हो? तो ठीक है, मतलब छोटे बच्चों की भी रुचि कुछ ना कुछ है, बनती है, बनी रहे। ओम। हे स्वामी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, श्रावक के 6 कार्य बताए गए: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। देव पूजा, गुरु उपासना। गुरु उपासना या जैसे बाहर रहते हैं तो गुरु उपासना कैसे करेंगे? देव पूजा कर सकते हैं, स्वाध्याय, संयम, तप और दान तो ये मिल जाता है, पर गुरु उपासना कहाँ मिले? 2 तरह से गुरु उपासना। एक तो
गुरु महाराज मिलें और उनके साथ चल लेना, विहार करा लेना, ये भी गुरु उपासना। अनुकूलता है अच्छी तरह से तो उनकी आहार चर्या वगैरह संपन्न कराना, यही गुरु उपासना। कम अनुकूलता है तो अर्घ आदि अर्पण करके आशीर्वाद लेना, ये भी गुरु उपासना। दूर हैं तो मोबाइल आदि पर दर्शन करना या स्मरण करके उनका वंदन करना, ये भी गुरु उपासना। बाकी निश्चय न से निज आत्मा ही निज गुरु है, थोड़ी देर बैठ करके आत्मचिंतन करना, ये भी गुरु उपासना में आ जाएगा। नमोस्तु आचार्य। ओ स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो मंदिर का हिसाब रखना, लेन देन करना शुभ है अशुभ है? मंदिर का हिसाब वगैरह रखना और लेन देन करना और लेन देन करना शुभ है, लेकिन उसमें से खुद की जेब में रख लेना वो अशुभ है। अशुभ है। नमोस्तु आचार्य। कैसे होते हैं कि 2 रुपए की वस्तु और 4 रुपए लगा करके लिखते हैं, तो जो मंदिर के खाते के साथ खेल करते हैं, मजाक करते हैं या अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं, पद का, धन का, भूमि का, मंदिर से संबंधित दुकान वगैरह का, उनको परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए हम एक बात कहते हैं कि कोषाध्यक्ष भी बनो। एक गांव के कोषाध्यक्ष आए और कहने लगे, महाराज जी समाज ने मुझे कोषाध्यक्ष बनाया, तो मालूम है मैं क्या करता हूँ? तो हमने कहा क्या करते हो? तो बोले कि मैंने 2 अलग अलग तिजोरी बनाई, ये मंदिर के हिसाब किताब वाली और ये मेरे अपने घर के हिसाब किताब वाली। जब अपने घर के हिसाब किताब, मंदिर का हिसाब किताब करना है, करके हाथ धो करके फिर मैं अपने पैसे को हाथ लगाता हूँ, उसकी धूल भी नहीं लग जाए। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे। अगर आप सक्षम हो गए तो मंदिर की दुकान, जमीन वगैरह छोड़ दो, और नहीं छोड़ सकते हो तो जिस ढंग से उसका मार्केट वैल्यू वगैरह हो उस हिसाब से किराया भाड़ा वगैरह करो, ताकि निर्माल्य का दोष ना लगे। ऐसे ही बोली वगैरह ली, हो सकता है समाज ने कहा हो कि भाई 2 साल में दे देना, 5 साल में, लेकिन जैसे सक्षम हो दे देवा के फ्री हो। किसी का और खासकर धर्मादि का बोझ तो माथे रखना नहीं। ऐसा देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक सुख या अत्यधिक दुख आता है तो वह धर्म से विमुख हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये उसकी अपनी भूल। कुछ लोगों को ऐसे लगता है, अभी एक दिन हमको किसी ने बताया कि अमुक गांव में पति पत्नी और उनके दोनों बच्चे 1-2 साल पहले ही भक्ति पूजन दर्शन वगैरह मुनि सेवा चालू की। अब पिछले साल एक्सीडेंट में पिता का देहांत हो गया, 40-45 साल वाले का। अब बच्चे कहते हैं कि हम तो मंदिर भी नहीं जाएंगे। उनको क्या लगता है? धर्म करने से ऐसा हुआ। लेकिन ध्यान रखो, धर्म करने से पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ने से संपत्तियां बढ़ती हैं, शांति बढ़ती है। अगर ऐसा कोई कुछ हुआ है ना तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म का उदय है, बिल्कुल। इसलिए धर्म मत छोड़ो। सीता जी ने श्री राम को कृतांत वक्र के हाथों वापिस क्या समाचार भेजा? बोले भाई राम जी को कहना लोगों की बातों में आकर के जैसा तुमने मुझे जंगल में छुड़वा दिया, छोड़ दिया, ऐसा लोगों की बातों में आकर के जिन धर्म नहीं छोड़ देना। नमस्ते स्वामी। अमृत कभी नुकसान नहीं करता है। अगर किसी को नुकसान कर रहा है तो उसकी कोई अपनी बीमारी है। ओम नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि जैसे अभी इसको सूतक पातक के दिनों में अगर कोई बहन बेटी कोई भी रहेगी उसके घर पे रहती है तो उसको भी सूतक लगता है क्या? कोई भी उसके घर का खाता है अन्न तो हाँ, उसको भी सूतक लगता है क्या? जिस घर में सूतक लगा है उस घर का अन्न वगैरह जो खाते हैं उनको भी सूतक माना जाता है। ऐसा गुरु परंपरा से सुना है। ओम नमोस्तु भगवान। आजकल की युवक युवतियाँ जब इतनी सहनशीलता कम होती जा रही है कि कभी विद्यालय में पढ़ते हैं और अचानक वो फेल हो जाते हैं या नंबर कम आ जाते हैं तो वो या तो आत्महत्या करने की कोशिश करते या अपना मुंह किसी को नहीं दिखाते या
अंदर ही अंदर अपने आप को ग्रसित करते हैं, या फिर कुछ युवक ऐसी बुरी आदतों में फंस जाते हैं, तो उन्हें कैसे स्थिर करें, क्या मार्गदर्शन दें? नमोस्तु भगवान। आत्महत्या किसी भी चीज का इलाज नहीं है। चाहे घाटा लग गया हो, चाहे अपमान हो गया हो, चाहे परीक्षा में फेल हो गए हो, चाहे घरवाली भाग गई हो, चाहे रिश्तेदारों ने धोखा दिया हो, चाहे पार्टनर ने सब कुछ छीन लिया हो, तो भी आत्महत्या तो किसी चीज का इलाज नहीं है। एक सुंदर सा अच्छा सा शरीर मिला है, इंसान का चोला मिला है, ये चीजें आती जाती जन्म जन्म में बहुत बार हो गई। इस जन्म में सब कुछ भी लुट जाए तो भी एक जिन धर्म की आराधना करो, क्योंकि इस धर्म से स्वर्ग जैसी सोपान भी प्राप्त होते हैं। एक तत्व का निर्णय करो कि मैं आत्मा हूँ, जैसे कर्मों का उदय है वैसा हो रहा है, मुझे इतनी जल्दी हताश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे युवक युवतियाँ नशे में कूद पड़ते हैं, छत से कूद जाते हैं, व्यसनी हो जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करो, बुद्धिमानी से, विवेक से रास्ते सोचो। हो सकता है कि फेल होना भी लाभदायक हो। कैसे? पप्पू नाचता हुआ घर आया, पिताजी बहुत खुश हो गए, क्या बात है? लगता है कि 2 साल बाद पप्पू, 5 साल बाद पप्पू पास हो गया। पिता ने कहा क्या हुआ बेटे? बेटे ने कहा कि पिताजी खुशखबरी। तो क्या पास हो गया? ना ना पिताजी खुशखबरी सुनाओ। बोले इस बार आपको नया बैग नहीं लाना है, इस बार आपको नए जूते नहीं लाना है, इस बार आपको नए कपड़े नहीं लाना है, इस बार आपको नई किताबें भी, उन्हीं से काम चल जाएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। उसी क्लास में हूँ। पिताजी वैसे ही थे, बोले बेटा भले उसी क्लास में 10 साल रहो लेकिन फेल मत होना। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। स्वामी मेरी जिज्ञासा यह है कि पंच कल्याणक में तथा अन्य धार्मिक प्रसंग में हाथी घोड़ों का जो सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जुलूस के लिए, उसमें अति भारारोपण के लिए तो मना किया है, बाकी मंगल स्वरूप में इन्हें रखना अच्छा माना जाता है। हम इनको रखने के लिए एक बार तो मना करते हैं कि मत रखो, फिर जब बात आती है कि मंगल भी होता है और अभिषेक के लिए जरूरी भी होता है तो 1-2 रखो, और उनके साथ भी इतना बढ़िया व्यवहार करो कि उनको वेदना ना हो। महाराज जी ऐसा ना हो कि एक हाथी है और 4-5 हाथी उसके ऊपर चढ़ गए। अरे 2 जने ठीक है, 3 जने ठीक है, एक आध बच्चा हो तो 4 जने ठीक है, उसके भी प्राण है। ओम नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है कि ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा करवाते हैं, उसमें आदिनाथ भगवान की ही प्रतिष्ठा क्यों बताते हैं? और हर माता को 16 सपने ही आते हैं क्या, और एक जैसे ही आते हैं क्या? बिल्कुल, ये सारी माताएं एक जैसे ही सपने देखती हैं। जब से यहाँ ये सची बनी है तो कितने लोग सची बनने का सोच रहे होंगे। ऐसा मातृशक्ति की भावनाएं लगभग समान होती हैं, और एक नियोग भी है, एक शास्त्रीय दृष्टि भी है कि तीर्थंकर आते हैं तो 16 स्वप्न आते हैं। उन 16 स्वप्न में दुनिया की सारी महत्वपूर्ण चीज़ें समाविष्ट हो जाती हैं कि जो एक महापुरुष को उपलब्ध हो सकती हैं या जिससे एक महापुरुष की महानता मालूम पड़ती है। तो 16 सपने होते हैं, और आदिनाथ भगवान को मूल 24 के प्रथम तीर्थंकर हैं, इसलिए अक्सर कर आदिनाथ के पंच कल्याणक होते हैं। लेकिन कहीं कहीं जिन तीर्थंकर का मंदिर बनाया है उनके ही नाम से सीधा पंच कल्याणक करते हैं। जैसे अभी कोकापुर में पंच कल्याणक है तो सीधा शांतिनाथ के नाम से करेंगे। यहाँ भी कुंथुनाथ के नाम से करने का चल रहा था मन में कि अब नई मूर्ति आ रहे, नए मूल नायक हैं, तो फिर बाद में मन हुआ कि नहीं, जो पहले से मूल नायक हैं, प्रभावशाली हैं, उनके ही नाम से करो। तो आदिनाथ भगवान के ही नाम से कर रहे हैं। ओम नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर। एक माँ के मन में जिज्ञासा आई है कि 2 घंटे में भगवान के पास में रही, मेरे को मोह हो गया भगवान से।
यही समस्या आप लोगों की, इसलिए 1-2 दिन में हम भी यहाँ से चले जाएंगे। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, नमोस्तु गुरुदेव। इसलिए मोह हो गया तो भक्ति करना, ऐसे मोह नहीं कि प्रतिमा जी से मोह। प्रतिमा में भगवान को निहारो और फिर भगवान को अपने आत्मा में निहारो। ओम नमोस्तु गुरुदेव। पूछ रही गुरुदेव नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम मंदिर की शिखर रहते हैं, ऐसे वैराग्य के समय में तो सबकी आंख में आंसू आना चाहिए। वो भी इसका नहीं कि सब उस तरह का कि हम क्यों नहीं ऐसे मार्ग पर जा पा रहे हैं। ओम। मंदिर के ऊपर जो शिखर बना होता है, शिखर पे ध्वजा, ध्वजा के चारों प्रतिमाएं होती हैं। अगर प्रतिमा और ध्वजा की परछाई हमारे निकट घर हो, उसके ऊपर तो दोष लगता है कि कुछ इसका संगत। प्रातः काल के प्रहर की छाया पड़े, दोपहर के बाद संध्या काल की छाया पड़े, माने शुरू का प्रहर और आखिरी का प्रहर, ये 2 छाया पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोपहर के 2 पहरों की छाया पड़े तो फिर दोष माना गया। मतलब 10 बजे से लेके 3 बजे तक की छाया नहीं पड़ना चाहिए। और अगर बीच में कोई छोटा मोटा रास्ता है, गली है, तो दोष नहीं माना जाता है। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। और दोष इसलिए माना जाता है कि उसमें भोगी विलासी जीव रहते हैं। बाकी मंदिर के सम्मुख होना तो अच्छा ही है। गुरुदेव घर में कोई नहीं रहता है। ओम। घर में कोई नहीं रहता, मंदिर को दान करो ना फिर। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, अंधेरी में शिखरबद्ध मंदिर कभी बनेगा? अंधेरी वाले जब उजाले में आएंगे तो शिखरबंद मंदिर बन जाएगा। हम लोगों को बहुत बार बोलते हैं कि मंदिर के आसपास वाला घर आपका है और कोई श्रावक उपयोग करने वाले हैं, या कहीं से आप अपने किसी छोटे मोटे रिश्तेदार को ला करके उसमें बसाओ, आपके उपयोग में तो आ नहीं रहा है, या फिर उसको मंदिर को दे दो। लेकिन किसी गलत हाथों में मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहिए। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। मंदिर को भले बेच दो या दान दे दो। स्वामी, महिला अभिषेक करना चाहती है, करती है वो तुम्हारे पंचों से पूछो। पंचों से कैसे पूछे, आपसे पूछे ना। देखो, ये आजकल स्थितियां ऐसी हैं कि पूजा पद्धतियों के मामले में लोगों की अलग अलग तरह की सोच है। ऐसे में आपके गांव में, आपके मंदिर में किस तरह की परिपाटी है, किस तरह की विचार के लोग हैं, वैसे करो ताकि सब मिलजुल के रहें और शांति बनी रहे। ओम। तब मुझे उन्होंने बोला कि कभी मैं अस्वस्थ हो जाऊं तो मुझे रात्रि पानी मत देना। पर गुरुदेव मोहवश या अज्ञानवश मैंने रात्रि में उनको पानी दिया। तो आप रात्रि पानी का त्याग करके प्रायश्चित पूरा कर लो। नमस्ते गुरुदेव। जरूर गुरुदेव। हाँ, थोड़े से देख लो, गर्मी निकल जाए, और अभी जमे तो अभी से रात्रि पूजन तो करना ही नहीं। भोजन तो नहीं करता हूँ, पानी भी त्याग अष्टमी चतुर्दशी को पानी वानी चारों आहार का त्याग पानी का त्याग कर लो। भले गर्मी 1 महीना 2 महीना निकलने के बाद, और पानी रात में नहीं पीना, तो आपका विकल्प मिट जाएगा। चातुर्मास में 4 महीने पूरा रखूं मैं गुरुदेव, ऐसा चातुर्मास के 4 चातुर्मास से चालू करना हमेशा के लिए। ठीक है गुरुदेव। नमस्ते। हाँ, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। उम्र में मृत्यु हो जाती है, क्यों होती है? होना होती है, सो होती है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते, नमस्ते। ए अम्मा, आइसक्रीम नहीं है, बोलो जल्दी। हाँ, बोल रहे महाराज जी, बोलने ही नहीं दे रहे महाराज जी। हम मंदिर में जो काम बाकी, ये सासों को बड़ी समस्या होती है, खुद बोलती नहीं है और बोलने नहीं दे रही। महाराज जी हमारा दोस्त है महाराज जी। नमोस्तु, नमोस्तु। हमने जो मंदिर में जाते, पूजा पाठ अर्चना करते, उसके बाद कोई सामायिक स्वाध्याय रह जाती, घर में भी आके करते, तो घर में आके टूका टूकी कोई मेहमान आ गया, वो मेरी बात है, तो मेहमान आ गया, वो हो गया, इसको छोड़ दो, इसको करो, वो कैसा करना, हमको शंका समाधान पूरा सुन ले। हाँ, चलिए, बम्बूरा के ठाकुर साहब आ गए। कोई भी आया। अब एक बात समझो, आप श्राविका हैं, गृहस्थी हैं, और उसमें भी आप सास भी हैं, नानी भी हैं, दादी भी हैं। ऐसे में
मंदिर जी जाते हैं तो इतना समय निकाल के जाओ कि वहीं घंटे 2 घंटे बैठ के सब चीज़ शांति से हो जाए। और अगर घर का विकल्प आया है, घर में आए हो, तो आपको सब काम संभालना होंगे। नहीं संभालेंगे तो भी अच्छी बात नहीं होगी, दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। तो संभाल लीजिएगा, कर लीजिए। नमस्ते गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान का जन्म हमारी भारत भूमि में ही क्यों हुआ है? और भी देश हैं। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? बली में ही हुआ। बली में ही क्यों हुआ? इस बागड़ में, मेवाड़ में, छप्पन में क्यों हुआ? राजस्थान में क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि आपका कुछ पुण्य था, ऐसे मंच पर पहुंचने का मौका मिलने वाला था, इसलिए ऐसी भूमि में जन्म हुआ। तीर्थंकर ऐसा अपार पुण्य लेके आते हैं कि पुण्य भूमि भारत में उनका जन्म होता है। और देशों में इस तरह का सुंदर माहौल नहीं है, सदाचार नहीं है, शाकाहार नहीं है, शील नहीं है। और उनके जन्म के लिए चाहिए श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम शील संयम वाले माता पिता। हे त्रिलोकीनाथ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि दिगंबर जैन समाज में प्राय 84 जातियों का उल्लेख मिलता है। सभी जातियों का इतिहास देखा जाए तो ये सभी जातियां क्षत्रिय वंश से निकली है। सभी जातियां, विशेषकर मैं छप्पन, वागड़, मेवाड़ और मेवाड़ की बात करूं तो आपस में रोटी का व्यवहार तो है, बेटी का व्यवहार नहीं है। क्या समाज की एकता के लिए बेटी का व्यवहार नहीं होना चाहिए? भगवान, इन समाजों में आपस में बेटी का व्यवहार होने पर कोई धार्मिक दृष्टि से दोष आता है क्या? बेटी व्यवहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही मेरा प्रश्न है त्रिलोकीनाथ। अब 84 जाति बताई, उसमें 2 और जोड़ो, छोटी पार्टी, मोटी पार्टी। फिर उसमें 2 और जोड़ो, दशा, दुर्दशा। ये बात ठीक है कि 84 उपजातियां हैं। अगर हम पुरखों की बात माने और 84 उपजातियां रोटी का व्यवहार करें, बेटी का ना करें, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये परंपरा में ऐसे चल रहा है। लेकिन एक उपजाति में ही और 2-4 टुकड़े बना लिए, दशा, बीसा, छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, ये बिल्कुल गलत है। इन सब लोगों को आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करके गृहस्थी को ठीक से चलाना चाहिए। ये महावीर कीर्ति जी कहते थे, इसलिए इसको हम डंके की चोट पर बोल रहे हैं। बाकी तो कहीं और से लाने की बजाय किसी उपजाति में घुस जाने में क्या बोलेंगे, उसको भी ठीक ही बोल लो, और क्या है। कहीं से अनजाने गैर और ना समझ लोगों से रिश्ते बनाने से अच्छा फिर जहाँ योग बन जाए अच्छे लोगों में। बाकी महावीर कीर्ति जी का इस टाइप का है कि उपजातियां जो हैं वो अपने अपने में रहें, लेकिन उपजातियों में जो और फेर फाटे बांट लिए हैं वो गलत चीज़ है। कम से कम उन सबों को तो आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करना चाहिए। और अभी तो पूजा पद्धतियों के नाम पर भी बोले वो उसमें भी करने लगे। ओम नमोस्तु। स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी जी आप जावत से विहार करके जगत की तरफ पधारे और जगत में स्वामी जी आप नहीं पधारे। हमारे गांव में क्या शुभ कर्म का उदय था स्वामी जी, आज भी हमारे गांव में ये रोज चल रहा है। स्वामी जी का चरण हमारे गांव में नहीं पड़े, इसलिए स्वामी जी कैसे इसका निस्तार किया जाए सर? जगत में ही है हम अनादिकाल से, तो अलग से जगत में पधारने की क्या जरूरत है? देखो अब, और फिर जैसा योग बनेगा। ओम नमोस्तु महाराज जी। हमारे सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के भगवान कौन थे? आदिनाथ भगवान के भगवान कौन थे? उस समय कर्म भूमि प्रारंभ हुई थी, उस समय मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ था, इसलिए उनके कोई भगवान नहीं थे। उन्होंने विदेह क्षेत्र का ज्ञान लगाया और उसके आधार से यहाँ सारी व्यवस्थाएं चालू की, लोगों को सिखाया, और उसी के आधार से उन्होंने दीक्षा संयम का मार्ग स्वीकार करके इस जैन धर्म को इस भरत क्षेत्र में चलाया और पहले तीर्थंकर बने। उनके पहले बहुत 24 हो गई, लेकिन उनके सामने कोई उपस्थित नहीं थे। ओम गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त मुनि संघ को मेरा प्रणाम। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि डेट में काफ़ी लोगों को मैंने अभिषेक करते हुए देखा है,
कुछ लोग हाथ में घड़ी पहनते हैं, धागा बांधते हैं, मोबाइल रखते हैं साथ में अभिषेक के समय, जो कि धोती पछड़ी के साथ में बांध के रखते हैं। तो क्या ये किसी प्रकार से हमारे पाप का बंद करता है या हमें इसे पूरी तरह से वर्जित करना चाहिए? जितना ज़्यादा त्याग, विवेक, सात्विकता, शुद्धि से पूजा और दान करते हैं उतना ज़्यादा पुण्य होता है। इसलिए अक्सर कर हम भी मोबाइल रखने वालों से आहार नहीं लेते। लेकिन समस्या ये है कि अगर उस दूर से आया है और अपने आधुनिक साधन उसने उधार के इधर उधर रखे और कोई वो दबा के चला गया तो भी समस्या। ऐसे में अगर वहाँ उस चीज़ का निषेध नहीं है तो उसको बंद करके भले आप रख लो, लेकिन कोशिश करो कि ना ही लाएं साथ में ऐसी चीज़ें जो मन को भटकाएं, जो अशुद्धि बढ़ाएं, ये ज़्यादा अच्छा। जैसे महुआ पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र में जो भी धागे हो, घड़ी हो, ये सारी निकाल दी जाती हैं, तो इसलिए मेरा ये प्रश्न था। धागा तो जो लाल कलावा होता है ना जी, ये तो बंधा रहे श्रावक को, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको धो लेना पड़ेगा, नहीं तो 16 बिगड़ जाएगा। ऐसे ही घड़ी में भी मना करते हैं कि नहीं पहन के आओ। ओम नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मंदिर बहुत दूर है, तो उसके लिए मैं अपने बच्चों को ज्ञान कैसे दूं? गांव में ला करके दो। और आपका बम्बई का काम जिन जिन का पूरा हो गया वो गांव में रहना सीखो। बड़े बुजुर्ग जन जो हैं वो गांव में रहो और एक दूसरे का सपोर्ट करो। एक जगह के युवकों ने बताया कि बोले महाराज जी हमारे सब बड़े बुजुर्ग गांव में रहते हैं और हमने क्या किया, एक भोजनशाला खोल दी, उसमें 2 कार्यकर्ता रख दिए और जिनको जो चीज़ की ज़रूरत होती है उनको वो भोजनशाला से मिलती है। आराम से धर्म ध्यान करते हैं, सुबह शाम भोजन पानी करते हैं और आराम से सब गांव के लोग रहते हैं, मंदिर में बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं। हम लोग महीने 2-4 महीने में आते हैं और सब हिल मिल के रहते हैं। तो सब आपको मुंबई में रहने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो गांव में आके रहो। और मुंबई में रहते हो तो मंदिर जाओ, मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही उनको कुछ भी सिखाओ। ओम, बैठ जाओ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोलो, देवी यहीं बोलती रहेंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन कुल में जन्म तो नहीं मिल पाया, लेकिन पुण्य की प्रबलता और आचार्य सुनील सागर जी का एक सा वरद हस्त मिला कि उसके प्रभाव से पूजन, अभिषेक, विधान, कई तीर्थों की वंदना, जैन समाज में कई सम्मान और तपस्वी सम्राट के नाम से भिंडर में जैन विद्यालय की स्थापना, गरीब बच्चों की सेवा करने का और हजारों लोगों में जैन धर्म की प्रभावना का मुझे अवसर जरूर मिला। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की वंदना का सौभाग्य मिला। जैन कुल में जन्म नहीं लेने के बाद भी आचार्य सुनील सागर जी के वरद हस्त से इतना सब कुछ मिला। हे गुरुदेव, बारंबार निवेदन करने पर आपने जो पूजन अभिषेक जो मुझे कभी कभी मिलता है उसको प्रतिदिन करने के मेरे भाव से गुरु मंदिर का निर्माण की स्वीकृति भी आचार्य सुनील सागर जी से मिली। उन्हीं के संग के सानिध्य में शिलान्यास भी हो गया और गुरु मंदिर भी बन गया, गुरु प्रतिमा भी भिंडर में आ गई। अब कितना पुण्य और बढ़ाएं कि आचार्य सुनील सागर जी स्वयं पधारें और उस गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा हो, ताकि प्रतिदिन उस गुरु मंदिर में पूजन अभिषेक विधान करके आज हजारों लोगों में और जैन धर्म की प्रभावना कर पाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और क्या जिस प्रकार ये सारा मुझे वैभव मिला है और इतने समाज का सम्मान मिला है, दिगंबर गुरुओं का सानिध्य मिला है, क्या जाति दीक्षा के समय में भी बंधन तो नहीं बनेगी और गुरु मंदिर में प्रतिष्ठा होने के बाद जल्दी से जल्दी मुझे ये अभिषेक का सौभाग्य मिले, इसके लिए मुझे क्या पुण्य बढ़ाना पड़ेगा? नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी की मूर्ति ले आओ, यही संस्कार कर देंगे, ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और वहीं का फिर जैसा योग बनेगा समय के हिसाब से देखेंगे। ओम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारे कुराबड़ में जरूर पधारना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय हो। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, आचार्य संघ के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। एक मूल नायक प्रतिमा जी का शांति धारा 1 से अधिक बार होता है, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन ऐसा है कि एक बार प्रतिमा जी की शांति धारा हो गई
तब तक आकर के सब लोग अभिषेक और शांति धारा कर लो। एक समय निश्चित कर लो, मंदिर आपका है, समाज आपका है, बैठ के निश्चित कर लो। अच्छा, कोई कारणवश कोई उस समय के अंतर्गत नहीं आया तो फिर छोटी कोई प्रतिमा लेकर के अपना अलग से शांति धारा और अभिषेक करके वापस विराजमान कर लो। नहीं, बोलना है कि बार बार करते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं करना चाहिए ना। नमन की आपके माध्यम से हजारों लोग को सम्यक दर्शन मिल रहा है और लोग धर्म की राह पे आगे बढ़ रहे हैं। ये इस धरती का सौभाग्य है। कई युवक बार बार आकर के पूछते हैं कि कुछ धर्मात्मा जीव जो धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ जो प्रतिष्ठित लोग जो पहले से जमे हुए हैं वे किसी आरोप लगा करके या उन्हें बदनाम, किसी तरह से उन्हें बदनाम, बुद्धू, बेवकूफ़, पागल सिद्ध करके उनकी टांग खींचते हैं। तो उन टांग खींचने वालों को क्या फल प्राप्त होगा? वो जो धर्मात्मा जीव चाह कर के भी, शक्ति योग्यता होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें क्या फल प्राप्त होगा? कृपया समाधान दीजिए। टांग खींचने वाले अगले जन्म में मेढक बनेंगे और मेढक बन करके दूसरे मेढकों की टांग खींचेंगे। लेकिन जो लोग चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं वो शुभ भावों से अच्छी दशा को पाएंगे। सीधा सा अर्थ ये है कि जो लोग पदों से चिपके रहना चाहते हैं ना, ये चिपकू लोग जो है ना, ये आसक्त लोग हैं। इन्हें सम्यक दृष्टि कहना बहुत मुश्किल है। हम तो ये बात कहते हैं कि आपने कुछ वर्षों समाज या संस्था की सेवा कर ली और कोई सक्षम चेहरा मोहरा सामने आता है, कोई योग्य और समझदार आता है, तो साल 2 साल उसको साथ में लेके उसका मार्गदर्शन करते हुए उसे आगे बढ़ाओ और उसे सौंप करके खुद थोड़े विरक्त हो जाओ। चिपके रहोगे तो छिपकली की तरह चिपके ही रहोगे फिर, और छोड़ोगे तो एक दिन संसार से भी छूट जाओगे, कर्मों से छूट जाओगे। नमोस्तु गुरुदेव। ओम। गुरुदेव, श्री जी के अभिषेक, पूजा, आहारचर्या में खंडित वस्त्र पहनने चाहिए या रेडीमेड धोती दुपट्टा जो अर्या चल रहे हैं? देखो, अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, रेडीमेड भी पहन सकते हैं, खंडित तो नहीं पहनना चाहिए, लेकिन रेडीमेड में कोई अशुद्ध पदार्थों का उपयोग ना हुआ हो, इस बात का ध्यान रखो। और हम एक बात और कहते हैं कि लोग अपने सूटकेस में, बैग में 10 जोड़ी कपड़े रखते हैं, लेकिन कभी अभिषेक और आहार दान का मौका पड़े तो मंदिर का उतारा हुआ पुराना पंछा पहन के आ जाते हैं। उसके बजाय 1-2 जोड़ी धोती दुपट्टे बढ़िया सुंदर अपने साथ में हमेशा रहना चाहिए। ये आपके शुभ परिणाम की निशानी है कि कभी कहीं मौका मिले तो जल्दी से निचोड़ा और दौड़ा। ओम। वचन सुन के और आपकी चर्या को देख के मेरा भी वैराग्य का भाव होता है, मगर संसार की ओर देख के फिर बाद में संसार में ही मैं लुप्त हो जाता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? जिस तरफ का ज़्यादा मन बनता है पहले उस इच्छा को पूरा कर लो। 8 बजे शुरू होगा और कल दोपहर में 3 बजे विशेष एक भव्य आयोजन रखा गया है। जो बच्चे धर्म की राह से भटक जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप की इज्जत करना बंद कर देते हैं, तो उन युवाओं को, उन छोटे छोटे बच्चों को जैनत के संस्कार देने के लिए विशेष सुंदर एक योजना, एक अभियान गुरुदेव ने छेड़ा शुरू किया है, जैनत संस्कार शिविर। और जो बच्चियां कहीं और भटक जाती, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, सदाचार को भूल जाती हैं, परिवार की नाक कटा देती, उन बेटियों को संस्कार देने के लिए कल बालिका संस्कार का विशेष आयोजन यहाँ पर किया गया है। पति पत्नी जो है तो पति पत्नी, लेकिन आपस में दुश्मन बन चुके एक दूसरे के, उन पति पत्नी में बहुत सारा प्रेम और संस्कार पैदा करने के लिए, जुड़ाव, लगाव पैदा करने के लिए, साथ ही साथ वो धर्म की राह पे, उसके धर्म की राह पर आगे बढ़े, उसके लिए एक दाम्पत्य शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। कल दोपहर को 3 बजे गुरुदेव अपनी तपस्या और त्याग से कुछ मंत्रों को प्रदान करेंगे और अपना पवित्र हस्त उन युवाओं के, उन पतियों के सिर पर रखेंगे, जिससे उनके सद्बुद्धि प्राप्त होगी, वो जीवन में वो वैभव, ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त होगा, वो ऊंचाइयाँ, वो खुशी उन्हें प्राप्त होगी जो औरों को सपने में भी नहीं मिल सकती है। वो सारी तमाम सफलताएं कदम चूमेगी। इसलिए सबका आह्वान समाज के मिलेगी